नमस्कार दोस्तों और चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी एक बेहद ही क्रूशियल जानकारी ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए, आपका लाखों रुपए का माल बिल्कुल तैयार है, पैकिंग हो चुकी है, सब सेट है, लेकिन अगर आपके पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो गुड्स इंडिया से लीगली एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते। नो चांस। एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर किसी एक पीस ऑफ पेपर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है तो वो है शिपिंग बिल। पर नए एक्सपोर्टर्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसे बनाता कौन है और इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस काम कैसे करता है। आज हम यही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स कस्टम्स टॉपिक को हमने एकदम लॉजिकल और सिंपल रोड मैप में डिवाइड किया है। पहले हम शिपिंग बिल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट फ्लो देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को एनालाइज करेंगे और आखिर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो चलिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन क्लियर करते हैं। आखिर ये शिपिंग बिल कॉन्सेप्ट है क्या? बेसिकली शिपिंग बिल एक कस्टम्स डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो ये आपकी तरफ से इंडियन कस्टम्स को दिया गया एक ऑफिशियल एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन है। ये वो अल्टीमेट डॉक्यूमेंट है जो कस्टम्स अथॉरिटीज आपकी शिपमेंट को वेरीफाई और क्लियर करने के लिए मांगती हैं। इसके बिना लिटरली कुछ आगे नहीं बढ़ता। अब सवाल यह है कि इस ऑफिशियल डिक्लेरेशन में आप एक्चुअली डिक्लेयर क्या करते हैं। इसमें आपकी शिपमेंट की सारी A to Z डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका और बायर का नाम, प्रोडक्ट का एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी, शिपमेंट की टोटल वैल्यू, पोर्ट डिटेल्स और सबसे क्रूशियल चीजें HS कोड और इंसेंटिव डिटेल्स। कस्टम्स अथॉरिटीज एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर कंप्लीटली रिलाय करती हैं और डिसाइड करती हैं कि शिपमेंट क्लियर करनी है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बेनिफिट्स सिर्फ कस्टम्स क्लियरेंस तक लिमिट नहीं है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना हो या रोटीटी जैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम्स का फायदा उठाना हो, आपको ये बिल चाहिए ही चाहिए। यहां तक कि बैंक डॉक्यूमेंटेशन और हाँ, मैंने सच में एक्सपोर्ट किया है, इसके प्रूफ के लिए भी यही काम आता है। और फ्यूचर में GST रिफंड्स लेने हो तो वहां भी शिपिंग बिल एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट फ्लो क्या होता है। चलिए इन 6 और स्टेप्स को क्विकली समझते हैं। स्टेप 1, आपको फॉरेन बायर से ऑर्डर मिलता है और आप मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करते हैं। स्टेप 2, शिपमेंट रेडी होने के बाद बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा। फिर आता है स्टेप 3, जहां ज्यादातर एक्सपोर्टर्स एक CHA यानी कस्टम्स हाउस एजेंट को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर खुद फाइलिंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। स्टेप 4, यही CHA आपके बिहाफ पर इंडियन कस्टम्स के ऑनलाइन आइस गेट पोर्टल पर शिपिंग बिल फाइल करता है। स्टेप 5 में कस्टम्स उस डेटा को असेस करता है और सब करेक्ट होने पर LEO यानी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू कर देता है। LEO मिल गया मतलब जैकपॉट। और फाइनली स्टेप 6, अप्रूवल के बाद आपका कार्गो लोड होता है और डेस्टिनेशन के लिए डिस्पैच हो जाता है। अब थ्योरी से निकलकर इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री सिनेरियो में अप्लाई करके देखते हैं। इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो मेनली 4 टाइप्स के शिपिंग बिल्स यूज होते हैं। पहला है फ्री शिपिंग बिल, जो तब यूज होता है जब आप कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम नहीं कर रहे। दूसरा है ड्रॉबैक शिपिंग बिल, ये तब लगता है जब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक बेनिफिट्स लेने होते हैं। तीसरा ड्यूटेबल शिपिंग बिल, जहां गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और चौथा है एक्स बॉन्ड शिपिंग बिल, जो बॉन्डेड वेयरहाउस से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स के लिए होता है। वैसे डोंट वरी, इनिशियल दिनों में आपका ज्यादातर वास्ता फ्री या ड्रॉबैक शिपिंग बिल से ही पड़ेगा। चलिए इस पूरे फ्लो को एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जयपुर का एक एक्सपोर्टर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स USA एक्सपोर्ट कर रहा है और इस पूरे ऑर्डर की टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपए। अब टाइमलाइन देखिए कि यह प्रोसेस मूव कैसे करता है। डे 1 पर एक्सपोर्टर अपना माल और बेसिक डॉक्यूमेंट्स जयपुर में ही अपने CHA को हैंडओवर करता है। डे 2 पर वो CHA तुरंत आइसगेट पोर्टल पर ऑनलाइन शिपिंग बिल फाइल कर देता है। डे 4 आते आते कस्टम्स उन डिटेल्स को वेरीफाई करके अगर सब सही है तो LEO इशू कर देता है। डे 6 पर यह 20 लाख का कंटेनर मुंबई पोर्ट से शिप हो जाता है और डे 10 पर एक्सपोर्टर फाइनली बैंक जाकर अपना शिपिंग बिल और डॉक्यूमेंट्स पेमेंट रियलाइजेशन के लिए सबमिट कर देता है। देखा,
अगर डॉक्यूमेंटेशन सही हो तो ये प्रोसेस कितना स्मूथ और फास्ट होता है। लेकिन रुकिए, एक छोटी सी गलती और ये स्मूथ प्रोसेस एक नाइटमेयर बन सकता है। चलिए उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। देखिए, बिगिनर्स अक्सर फॉर्म भरते वक्त कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे रॉन्ग एचएस कोड डाल देना, एफओबी वैल्यू गलत कैलकुलेट करना, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज में मिसमैच होना, बायर के नाम की स्पेलिंग गलत लिख देना, या फिर टोटली रॉन्ग इंसेंटिव स्कीम सेलेक्ट कर लेना। अब आपको लगेगा अरे स्पेलिंग मिस्टेक ही तो है, पर ट्रस्ट मी, ऐसी माइनर गलती भी एक लंबी कस्टम्स क्वेरी खड़ी कर सकती है और आपका कंटेनर हफ्तों तक पोर्ट पर अटक सकता है। इसलिए एक्यूरेसी लिटरली सब कुछ है। क्योंकि इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है जो मैं हमेशा कहता हूं, एक्सपोर्ट बिजनेस सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बेचना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस एक्चुअली उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सॉलिड एडवाइस यही है कि इनिशियल स्टेजेस में अपने आप सब कुछ करने की बजाय एक एक्सपीरियंस सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर के साथ काम करें। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, ये सब आपके लिए ईजी होता जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने डीपली समझा कि शिपिंग बिल आखिर क्या बला है और ये प्रोसेस काम कैसे करता है। बस इतना सोचिए, ग्लोबल ट्रेड की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन अल्टीमेटली इस एक सिंगल एक्यूरेट डॉक्यूमेंट पर टिकी होती है। अगर डॉक्यूमेंट फेल तो पूरा ट्रेड अटका। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला एक्सप्लेनर एडी कोड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आज का यह विश्लेषण आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में कुछ नई और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। नमस्कार।